लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमम्लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम। मम बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। फूलों के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी। लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी। लाल लंगोट हनुमान जी राम राम। फल और मेवा खाए मेरे राम जी। लड्डूअन का भोग हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी। मेरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी। भक्त
शक्ति के दाता हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। जय 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 हनुमान जी राम राम। दीनाबंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचिउ शंभु सुहावन पावन। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह चौपाई बताती है कि राम कथा का निर्माण सर्वप्रथम भगवान शिव के मन से हुआ है। मन व्यक्ति के मंतव्य की पूर्ति करता है। मंतव्य यानी हमारे मन की जो इच्छाएं होती हैं, हमारे मन में जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उन सब विचारों को सिद्ध करने में व्यक्ति का मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा जाता है मन को जितना पवित्र रख सके उतना अच्छा, क्योंकि मन ही मस्तिष्क को बताता है कि क्या कार्य उचित है और क्या नहीं। मस्तिष्क फिर चिंतन द्वारा और अधिक परखता है कि ऐसा कार्य करना चाहिए या नहीं। पुनः शरीर को मस्तिष्क आदेश देता है कि यह कार्य करो, यहाँ आवश्यक नहीं हो तो मत करो। तो ये जो ईश्वर ने मनुष्य देह में विभिन्न प्रकार के आभूषण व्यक्ति को दिए हैं, मन है, मस्तिष्क है, आँखें हैं, कान है, मुख है, सबका अपना अपना महत्व है। इस महत्व को हम तभी समझ सकते हैं जब हम परमपिता परमात्मा की शरणागति लें। ईश्वर की शरणागति लिए बगैर व्यक्ति कुछ भी समझने योग्य नहीं होता है। सर्वप्रथम कोई कार्य करने के लिए वैसी योग्यता अर्जित करनी होती है, वैसा ज्ञान, वैसा सामर्थ्य पाने के लिए प्रयत्नशील होना होता है। तत्पश्चात हम किसी कार्य को करने के योग्य हो पाते हैं। केवल कार्य करने के योग्य होने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, और सफलता असफलता तो बाद की बात है। जैसा प्रयत्न का प्रकार वैसा ही परिणाम। तो कहने का अभिप्राय, भगवान शिव के मन में राम समाये हैं और उन्हीं राम के गुणानुवाद का निर्माण भी भगवान शिव ने ही किया है। रामचरित मानस मुनि भावन, श्री राम के परम पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम की चरित्र, जीवन लीलाएं संत महापुरुषों, मुनियों, ऋषिवरों को अत्यधिक प्रिय है। इन सत स्वभाव जीवधारियों के मन में मर्यादा के चरित्र स्थायी रूप से निवास करते हैं। इसीलिए कहा गया कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संतों का संग, सत्य स्वरूप परमात्मा का संग
सभी प्रकार के मंगल कार्यों की सिद्धि का मार्ग है। और जब जीवन में उचित अनुचित की समझ व्यक्ति को ज्ञात हो जाती है, अपना भला समझने योग्य व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है, तब तो मार्ग खुला ही रहता है सफलता का। भगवान श्री राम की कथा को भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं और कहते हैं, देवी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जीवन की सच्चाई अगर कुछ है तो वह भगवान के नामामृत में छुपे हुए जीवन को समझने के रहस्य हैं। उसके अलावा और कोई आनंद की स्थिति नहीं। उस स्थिति को जीने के लिए हमें अपने मन को वैसा बनाना पड़ता है। मन में आप संसार को बसाना चाहें तो भी मन स्थान देता है। मन में परमात्मा श्री राम को बसाना चाहें तो भी मन स्थान देता है। मन के पास वैकेंट प्लेस है, खाली स्थान है, तो उस मन को भरने का स्वभाव प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यह हम जीवों पर निर्भर करती है और हमारे चयन पर, चॉइस पर निर्भर करती है। A decision, whatever we take, not only we are performing for others, but most probably we take that decision for ourselves. इसलिए मन को भगवान शिव के स्वभाव से टटोलने का प्रयास कीजिए। भोलेनाथ राम नाम का आश्रय लेकर जीवन को सहज सरल रूप से जीने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम भी अपने मन को राममय बनाएं और जीवन को आनंदमयी मार्ग की ओर ले चलें। जय सिया राम, जय जय हनुमान।